बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं बतौर हिंदू इस्लाम का एहतराम करता हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हिंदू मत में बुतों की पूजा ममनू है। ये पंडित और मंदिर हमें सिखाते हैं। ये जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 90% हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है कि बुतों की पूजा करो। इसके साथ साथ इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू मत समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के ठेकेदार बने अफराद से भी मुझे गिला है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों आज इस्लाम हर जगह बदनाम हो रहा है? इस्लाम का माजी अजीमुश्शान था, मगर आज इस्लाम एक हंसी मजाक बनकर रह गया है। इसकी वजह इस्लाम के ठेकेदार हैं जो लोगों को गलत इस्लाम सिखाते हैं और अंधों की तरह जी रहे हैं। मेरे सवाल की रूह खुदा की इनायत है, इसका कोई मजहब नहीं। हम क्यों फिर इंसानियत की बात नहीं करते? क्यों खवातीन को इस्लाम में दबाया जाता है? क्यों इनको मजहब से हुकूक तो मिल गए हैं मगर हकीकत में नहीं मिलते? अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को या कोई मुसलमान हिंदू को खून देकर जान बचाता है तो क्या इसका भी मजहब तब्दील हो जाता है? खुदा ने इंसानों को क्यों पैदा किया है? क्या लड़ने के लिए? हमें इख्तलाफात की बजाय मोहब्बत की बात करनी चाहिए और सबको हुकूक देने चाहिए। और क्यों अगर इस्लाम वाहिद सच्चा दीन है तो ये सबसे पहले नाजिल नहीं हुआ और कुरान पहली किताब क्यों नहीं आई? ये सवाल एक हिंदू शख्स ने किया था जो माइक पर आकर स्कॉलर्स की तरह बोल रहा था। नाज़रीन, इस शख्स ने बहुत लंबी तकरीर की जिसमें ये शख्स कई मर्तबा जज्बाती हुआ और इसमें इसने अपनी किताब की भी तशहीर कर दी। कहने लगा, मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें रूह से मुतालिक बताया गया है। इसमें मोहब्बत की बात है, इनायत की बात है और इंसानियत की बात है। इस शख्स को बात करते हुए 5 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया था, मगर ये बोलता ही जा रहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको टोका और कहा, भाई आपका सवाल समझ गया, आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा, आपको मुतमईन करके भेजूंगा। बराहे करम चुप हो जाएं और बाकी लोगों को भी मौका दें। आपको इस शख्स की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनाते हैं, फिर आपको डॉक्टर साहब का जवाब भी हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं। इसलिए मदरसा में नहीं, औरत को नहीं, मोहब्बत फाते आलम माँ का जैसा दुनिया बनती है। और रूहानी को पहचानो, मोहब्बत करो, कानूनी अय्याशी को बंद करो। सेकंड कोर्स फर्स्ट रूहानी को नहीं पहचाने। सो ये इंसान नहीं, जिंदा रह के भी नहीं, अंधे के जैसा कई को जी रहे। मोहब्बत फाते आलम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के शुक्रिया अदा किया कि उसने इस्लाम के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मजहबी ठेकेदार बहुत हैं जो मजहब को बदनाम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर लोगों को इसमें खुद भी अपना हिस्सा डालना चाहिए और सवालात करने चाहिए। जहाँ तक दूसरे मजाहिब के पेशवाओं की बात है तो अपने मानने वालों को अपने ही मजहबी सहीफे पढ़ने से रोकते हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बात है तो मैं तमाम स्कॉलर्स को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता। कुछ काली भेड़े हैं जिनकी मजम्मत की जानी चाहिए। बहुत ही छोटी तादाद में मजहबी लीडर हैं जो गुमराही फैलाते हैं। मीडिया सिर्फ उन चंद स्कॉलर्स को ही उठाता है और कहता है कि इस्लाम यही है, ये जो स्कॉलर्स बताते हैं। मजमूई तौर पर हम तमाम स्कॉलर्स की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनको मानते हैं क्योंकि वो अच्छी चीजें बताते हैं। दीगर मजाहिब की अक्सरियत ये नहीं करती। वो सहीफों को छुपाते हैं और उनकी पैरवी से रोकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मजहबी किताबें पढ़कर लोग मंदिर या चर्च से दूर हो जाएं। ऐसा हुआ तो उनके गले को ताले लग जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपने बात की कि खून देकर दूसरे मजहब की शख्स की जान बचाई तो रूहानी तौर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, तो कुरान पाक में फरमाया गया कि अगर किसी ने किसी भी इंसान की जान बचाई तो वो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इस आयत के मुताबिक चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी दूसरे की जान बचाता है तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आयत में आगे लिखा है कि अगर किसी ने किसी इंसान को मारा सिवाय इसके कि वो जमीन पर फसाद फैलाता हो या कत्ल किया हो तो ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। If anyone saves any other human being, if any person, whether Muslim or non-Muslim, saves any other human being, whether Muslim or non-Muslim, it is as though he has saved the whole of humanity. So if any human being gives the blood to any other human being and saves a life, whether Muslim gives to a Hindu or a Hindu gives to a Muslim, that person has saved the whole of humanity. The ayat further says, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for creating corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपने इंसानों की तख्लीक का सवाल किया तो इसका जवाब सूरह मुल्क में दिया गया है कि ये अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। किसी की जान बचाना अच्छी चीज है, मगर किसी की आखिरत को बचाना उससे भी बड़ी बात है। यही वजह है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर था क्योंकि ये इंसानों की जान बचाता है, मगर कुरान में लिखा है कि इससे बेहतर कौन है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाता है। यही आयत पढ़कर मैंने दावत का काम किया।
मैं मेडिकल डॉक्टर की बजाय रूह का डॉक्टर बन गया, जो बेहतरीन पेशा है। किसी को खून देकर उसकी जान बचाना बहुत अच्छा है, मगर किसी को सच बताकर उसकी आखिरत बचा लेना किसी की जान बचाने से ज्यादा बेहतर है। जहाँ तक आपने इंसानियत की बात की, तो मैं कहता हूँ कि आए इस चीज पर अमल करते हैं जो तमाम मज़ाहिब में एक जैसी हैं, और तमाम किताबों में लिखा है कि एक खुदा है, आखिरी नबी ने आना है। आपने ये भी पूछा कि क्यों कुरान पहली बार ही नाजिल नहीं हुआ और क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए, तो इसका जवाब ये है कि तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि एक आखिरी नबी आने वाला है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया कि मेरे पास तुमसे कहने को अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूह हक आएगा, वो आपको तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और वो तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। ये सब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा था। हिंदू सहीफों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की नवीद सुनाई गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो कुरान पाक नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रहती दुनिया तक दावत इस्लामी दे दी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में ही आ जाते तो लोग आपका पैगाम न समझ पाते। ये ऐसे ही है जैसे कोई बराह रास्त मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता, बल्कि पहली, दूसरी, तीसरी, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल और फिर कॉलेज में जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला जानता है कि शुरू में इंसान इस्लाम का पैगाम नहीं समझ पाएंगे, उनको पहले तैयार किया गया। फिर 1400 साल पहले जब अल्लाह ताला को इल्म था कि अब इंसान आखिरी पैगाम के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान पाक नाजिल किया। इससे पहले भी जितने कलाम आए और जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। इस पैगाम के बाद मजहब में कोई चीज शामिल की जा सकती है, न ही निकाली जा सकती है। अगर ईसाई कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट है, तो कुरान पाक फाइनल टेस्टमेंट है। ये अल्लाह ताला का आला तरीन कलाम है। All the scriptures say about one God. You have to believe in prophets and the final prophet Muhammad. But the basic is the same. The details may differ. But Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, on this day have I perfected my religion for you, have chosen for you Islam and perfected my favor on you, that is the humankind. After the Quran has been revealed, nothing new can be added, nothing can be subtracted. As I mentioned earlier, if there's something like the Old Testament and the New Testament, the glorious Quran is the last testament. डॉक्टर साहब ने उस शख्स को और मजमे में मौजूद हर शख्स से मुखातिब होकर कहा, और तमाम मज़ाहिब एक ही खुदा की बात कर रहे हैं। अब ये जब कुरान नाजिल हो चुका, तो इससे पहले के तमाम आसमानी सहीफे और किताबें मनसूख हो गईं, और ये कुरान ही तमाम इंसानों के लिए बाकी रह गया। हजरत आदम से लेकर कयामत के दिन तक ये कुरान ही इंसानों के लिए हिदायत का वाहिद जरिया रह चुका है। अब तमाम इंसानों का फर्ज है कि वो खुदा के इस आखिरी पैगाम को कबूल करें और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, फिर ही आप अच्छे हिंदू और अच्छे ईसाई बन पाएंगे। और मैं पहले भी ये बारहा कह चुका हूँ कि हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं, क्योंकि हम हर वो चीज करते हैं जिसका हजरत ईसा ने हुक्म दिया है। मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खाते, खतना कराते हैं, शराब नहीं पीते। ये सारे काम हैं जिनसे मुतालिक बाइबल में वाज़ेह हिदायत है, मगर इन सब पर अमल मुसलमान करते हैं, ईसाई नहीं करते। इसी तरह से हिंदू मत के मानने वाले एक खुदा की पूजा नहीं करते, बल्कि बुतों की पूजा करते हैं, जिसकी वेदा में वाज़ेह ममानियत की गई है। अगर हम तमाम लोग अपने अपने सहीफों में लिखी बातों पर अमल करें, तो हर शख्स ही मुसलमान हो सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।